विद्यालय के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संध्या जी। और साथ ही हम फार्मास्यूटिकल एक एनालिस्ट हैं हमारे साथ, पूर्वी शाह, उनसे भी अपने आप को जोड़ रहे हैं। कोटक सिक्योरिटी से हैं, फार्मास्यूटिकल्स को कवर करती हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आप से हम चर्चा को शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले संध्या आपसे ही शुरू करते हैं। ये जो अभी कोविड का नया वेरिएंट बता रहे हैं B7, देखिए हम मेडिकल के स्टूडेंट नहीं, हमको ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो थोड़ा बहुत आपको पता होगा क्योंकि आप इस फील्ड से कनेक्टेड हैं। हमारे मैनेजिंग एडिटर ये कह रहे थे कि ओमिक्रॉन का एक वेरिएंट है जो फैलता ज़्यादा है लेकिन मारता कम है। तो इसको लेकर कितना कंसर्न आपको दिखता है, जो चाइना से फुटेज आ रहा है या दूसरे देशों से जो पता लग रहा है? आप इस मैटर को कितना सीरियसली ले रहे हैं? 24 घंटे के अंदर देश के हेल्थ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बैठक भी कर रहे हैं। अच्छा, नमस्ते। मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। तो अभी अगर हम अपने पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं तो हॉस्पिटल में उतना वी आर नॉट सीइंग दैट केस लोड, उतना हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है। सो एज अ वी हैव नॉट सीइंग द इम्पैक्ट इन इंडिया येट फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू। बट जैसे कि आज सुबह से इनफैक्ट आज 7 o'clock ET Swadesh had a very good piece where you had called experts and multiple views were given on this. So uh, two theories चल रहे हैं कि एक theory तो है कि India is vaccinated, reasonably there is hybrid immunity, तो वो एक theory है कि to some extent if there is a impact then India will be able to see. But जब हम we have gone through these COVID waves in the past, so only when it comes, we will be able to say, I think our system, if I look at our own system, I think we are reasonably prepared. If अगर कोई कोविड का वेव आता है तो उसको कैसे डील करेंगे, उसका हमारे पास रीजनेबल तैयारी है। 2 वेव्स देख चुके हैं, ओमिक्रॉन का वेव थोड़ा माइल्ड था, 3 वेव्स देख चुके हैं हम। तो हमको देखना पड़ेगा ये कैसा हाउ दिस पैन्स आउट। चाइना का कॉन्टेक्स्ट थोड़ा डिफरेंट है। उनका वैक्सीनेशन कवरेज, उनका इम्यूनिटी बिकॉज ऑफ ऑलरेडी पीपल एनकाउंटरिंग द डिजीज वो नहीं है, तो हमारे कंट्री में कैसे ट्रांसलेट होगा वो हम इंतजार करके देख सकते हैं। सो इट इज टू अर्ली टू कमेंट। संध्या गुड मॉर्निंग। बिल्कुल थोड़ा सा जल्दबाजी रहेगी अगर इस पर हम कोई भी रिएक्शन दे तो, लेकिन तैयार तो रहना होगा। और क्योंकि आप इसी मेडिकल फील्ड से हैं तो एक बार हॉस्पिटल्स की इस तैयारी से थोड़ा कॉन्फिडेंस और व्यूअर्स के लिए भी बढ़ेगा। हम ये देख रहे हैं कि आप क्योंकि नारायण हरदाले ने पहले भी जो अपने कैपेसिटी है यानी जनरल वार्ड्स के बेड को आईसीयू में शिफ्ट किया है और इस तरह के पहले भी ट्रांसफॉर्मेशंस आपने की हैं। अभी फिलहाल जिस तरह की तस्वीरें चाइना से हैं, चाहे भले किसी तरह का भी वेरिएंट हो, लाइटर वर्जन ऑफ द वेरिएंट हो, हाई वर्जन ऑफ द वेरिएंट हो, हॉस्पिटल्स पर सबसे पहले नजर जाती है। तो इस तरह की अगर तैयारी करने की ज़रूरत पड़ती है तो कितनी कैपेबिलिटी नारायण आपकी कंपनी कर पाएगी? हाँ, सो जब पिछली बार कोविड का वेव आया था तब भी हम रीजनेबली कैपेसिटी अकोमोडेट कर पाए थे। ऑल्सो हमने इवन एट दैट टाइम काफी इन्वेस्टमेंट्स किए थे टू क्रिएट आईसीयू कैपेबिलिटी, टू क्रिएट ऑक्सीजन generators etc in our hospitals, to create ward expansion, conversion, the flexibility between the wards. तो हमने काफी सारा प्रिपेयर्डनेस किया था इवन इन दी ओमिक्रॉन वेव। सो आई थिंक अभी हम इतने हम जब तक हम देखेंगे नहीं कि किस रूप में ये, इवन इफ अ वेव कम्स, इफ इट कम्स, किस रूप में आएगा, उस इतना हम ये नहीं बता सकते कि वो काफी होगा काफी नहीं होगा। बट डेफिनेटली प्रिपेयर्डनेस तो है हमारे साइड से। I think ऐसा सिचुएशन आ गया है कि on a constant basis we have to be prepared for some variant of COVID or a similar virus. So preparedness तो है, I would say. खैर संजय जी, बात मैं आपको ज़रा धर्म संकट में नहीं डालूंगा क्योंकि जब तक ये पूरा मामला और सामने नहीं निकल के आएगा आपके लिए भी मुश्किल है अभी पूरी तरह से कमेंट कर पाना। मैं सीधा सीधा, क्योंकि आप जिस डिवीज़न को हेड कर रहे हैं वो पैसे से जुड़ा हुआ भी है, तो आपसे मैं सीधा वहीं पे आके बातचीत करता हूँ। एक तो ज़रा कैपेक्स के बारे में बताइएगा कि आपका कैपेक्स की अभी योजना क्या है, कितना हो गया, कितना आगे बाकी रह गया, और आपके 2 नए हॉस्पिटल थे शायद धर्मशाला और मुंबई में, उसका भी ज़रा स्टेटस चेक हमको बता दीजिएगा। जरूर।
सो कैपेक्स हमने एक तो हम कोविड से बाहर आए पिछले साल। ड्यूरिंग कोविड काफी सारा कैपेक्स स्टॉप हो गया था बिकॉज वी वर ऑन अ वेट एंड वॉच मोड एंड देयर वाज आल्सो लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी। तो थोड़ा धीरे चल रहा था हमारा कैपेक्स का प्लान, तो उसका कैचअप कैपेक्स अभी हम कर रहे हैं। हमने एस्टिमेट दिया है कि बिटवीन FY23 एंड FY24 हम अबाउट 2000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, केमन इंक्लूड करके। सो इस 2000 करोड़ में हमने ऑलरेडी अबाउट 200 करोड़ का स्पर्श का इनऑर्गेनिक किया था पिछले क्वार्टर, आपने देखा होगा। उसके अलावा हमने जो भी हमारे रिप्लेसमेंट कैपेक्स थे वो सारे जो भी हमारा ड्यूरिंग द कोविड टाइम हम नहीं कर पाए थे, उनमें हम अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो रिफ्रेश शुरू हो गया। थर्डली, जैसे आप देख रहे हैं, हमारा देयर इज बीन अ गुड डिमांड रिकवरी आफ्टर कोविड। सो वो डिमांड रिकवरी की वजह से हमको कैपेसिटी शॉर्टफॉल्स हैं हमारे फ्लैगशिप हॉस्पिटल्स में। सो हम कैपेसिटी डी बॉटलनेकिंग भी कर रहे हैं दो तरह से। एक तो जहां जगह है, लैंड है हमारे पास, तो वहां पे एक्स्ट्रा बिल्डिंग बना रहे हैं, वार्ड्स एक्सपैंड कर रहे हैं, और कुछ जगहों पे हम लैंड भी एक्वायर करके नया कंस्ट्रक्शन करने का प्लान रखे हैं। उसके अलावा जैसे आप जानते हैं, हमारा कार्डियक इज अबाउट 35%। द नेक्स्ट बिग सर्विस लाइन फॉर अस इज ऑन्कोलॉजी, एंड ऑन्कोलॉजी सर्विस लाइन में हमने काफी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं और करने वाले हैं अगले साल तक। तो उसके लिए भी हमने कैपेक्स रखा हुआ है। फाइनली केमन पे हमने $100 मिलियन कमिट किया था, $100 मिलियन बिटवीन दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर। तो वो पूरे ट्रैक पे है। हमारा रेडिएशन ब्लॉक ऑलमोस्ट रेडी है, अर्ली नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाएगा, और वो द हॉस्पिटल इटसेल्फ विल कम ओवर द कोर्स ऑफ द नेक्स्ट 18 months आफ्टर दैट। तो अभी जैसे स्थिति है, हम देख रहे हैं कि हम जो कैपेक्स हमने गाइड किया है 2000 करोड़ हम इन्वेस्ट करेंगे, और उसके कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी एक्सपेंशन का बेनिफिट उसके बाद हमको मिलेगा। जी, मैं संध्या एक आखिरी सवाल आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जनरली साल की शुरुआत के साथ ही जनवरी में ज़्यादातर भारत में तो एटलीस्ट ऐसी स्थिति है, मेडिकल फील्ड, मेडिकल फ्रेटर्निटी अपने अक्रॉस द यूनिट्स के प्राइस हाइक्स करती है। क्या ऐसा कोई प्राइस हाइक कभी चार्ट पर है नारायणा हेल्थ की तरफ से? जी, हम बहुत जागरूक हैं कि हम अपने प्राइसेस का प्रभाव जितना कम रख पाए उतना रखें। बट ये साल थोड़ा हमारे लिए भी काफी चैलेंजिंग रहा है, सबके लिए। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहा है। जो मशीन हम बाहर से खरीदते हैं, बिकॉज ऑफ द डॉलर में जो रुपये में जो कमजोरी आई है डॉलर के खिलाफ, सो उसकी वजह से मशीनरीज के प्राइसेस, लैंडेड कॉस्ट हमारे लिए बहुत बढ़ गए हैं। इसकी वजह से हम ओवरऑल हमारा इम्पैक्ट तो है इन्फ्लेशन का, हम उसको पूरी तरह पास ऑन नहीं करेंगे। आप जैसे जानते हो, हम उसको जितना बेअसर कर सकते हैं अपने कॉस्ट से, एफिशिएंसी से, टेक्नोलॉजी के यूज से, हम उसे पूरी तरह करने की कोशिश करेंगे। बट हमने थोड़ा बहुत प्राइस हाइक लेना पड़ेगा। ये एट अ यूनिट टू यूनिट डिफरेंट होगा, बट हमारा एस्टिमेशन है कि हम इसे लो सिंगल डिजिट्स पे रखने की कोशिश करेंगे, और ये 1 जनवरी 2023 से इफेक्ट होगा। एक और बात ये है कि हम जैसे आप जानते हो बहुत ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग पे विश्वास रखते हैं। तो 1 जनवरी 2023 आप हमारे प्राइसेस को हमारे माइक्रो साइट्स में देख सकते हैं। सो ट्रांसपेरेंटली पता चल जाएगा आपको कि हमारे प्राइसेस में क्या चेंजेस आए हैं। संध्या जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और हमारी शुभकामनाएं भी आपके इस कैपेक्स प्लान के साथ, और अपना ध्यान रखिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जय हिंद। आगे बढ़ते हैं।